वंदे मातरम मित्रों, सुप्रभातम। लाइव टू वॉच डिवाइन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं कि विचार, थॉट्स, भावनाएं, ये सब किस तरह से हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, हमारी आंतरिक और बाह्य जगत को प्रभावित करती है। हम जब हमारा मोटिवेशन देखते हैं, मोटिवेशन के लिए हम मोटिवेटर्स को सुनते हैं, लोगों से इंस्पायरिंग बातें सुनते हैं, तब हमारे अंदर क्या होता है? हम क्यों किसी व्यक्ति की बात से, भावना से, शब्दों से हमको कुछ दिशा मिलती है, आगे बढ़ते हैं, और कहीं किसी सजेशन से हमें डिप्रेशन होता है। ये सब मात्र एक सजेशन नहीं है, उसके बाद की लंबी प्रक्रिया है। जब आप कान से सुनते हैं, तब वो कान के थ्रू वो आपके बीइंग के अंदर, आपके अंदर एंटर करता है, और उसके बाद वो रिकॉर्डिंग रिसीव करने के साथ ही उसकी जो कुछ भी इफेक्ट्स हैं, उसकी प्रोसेस चालू होती है। और दुर्भाग्यवश हम उस प्रोसेस में कभी नहीं होते कि हम फिल्टर कर सकें कोई व्यक्ति किस चेतना से बोल रहा है, किस भावना से बोल रहा है, किस एटीट्यूड से बोल रहा है, क्या आपका वो उससे काम निकलवाना चाहता है या आपका काम खराब करना चाहता है। तो आपको ये फिल्टर जब तक नहीं है, तब तक एक चीज है कि हम जो कुछ पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं उस तरफ चलें। हम धीरे धीरे साइमल्टेनियसली दोनों काम कर पाएंगे, लेकिन अभी जो करने के लिए आवश्यक है कि हम पॉजिटिविटी को बढ़ाएं और ऐसी ऐसी एक्टिविटीज बढ़ाएं जिससे हमारे जो फ्लो है, हमारे जो विचार है, भावना है, वो इस दिशा में चले। पहले के जमाने में राजा महाराजा के दरबार में चारण होते थे, भाट होते थे। वो उनको युद्ध के समय और यूं भी डेली रूटीन में कुछ न कुछ उनके पूर्वजों के, योद्धाओं की, पुरखों की बातें सुनाया करते थे, जिससे उनका ये फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस और मोटिवेशन बढ़ता था। तो वो सुन के ही उनके बीइंग के अंदर वो चीज उतरती बचपन से, कि हम किस क्लैंग को फॉलो करते हैं, किस क्लैंग को हम बिलोंग करते हैं, और हमारी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और किस तरह से हमारा जीवन दुनिया देखती है, हमसे एक्सपेक्ट करती है। ये जो भाव है, ये फ्लो होते रहना चाहिए। बार 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 इस चीज का रिपीटेशन की आवश्यकता है, क्योंकि मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो भूल जाता है बहुत आसानी से। हम विद इन फ्यू मिनट्स वी फॉरगेट। तो ये जो फ्लो है, इसको और इंटेंसिफाई किया जा सकता है। एक बहुत बड़ी विधा, बहुत बड़ी फैसिलिटी और बहुत बड़ा उपहार हमारे आसपास होता है, जिसको हम अमूमन निग्लेक्ट कर देते हैं। जहाँ कोई देव स्थान हो, आपका जो धार्मिक स्थल हो, आपकी प्रेयर की जगह हो, वहाँ पे जो एक अच्छे भाव से लोग इकट्ठे होते हैं, और जो उस संगीत संरचना के साथ या स्वाभाविक रूप से मेडिटेशन के तहत या किसी भी एक अच्छे भाव के साथ उस इंटेंसिफिकेशन को डेली रूटीन में रखते हैं, लेकिन वहां तक हमको पहुंचना चाहिए। वो वीकली, फोर्टनाइट, महीने में कभी भी आपका ऐसा हो कि यू कैन स्टे देयर, यू कैन एब्जॉर्ब दैट कॉन्शियसनेस। और ये देखें कि वो वास्तव में बहुत सारी जगह बहुत प्राणिक कॉन्शियसनेस होती है, जिसको हम बहुत ऊंचा मान लेते हैं। वो हमको फिल्टर करना होगा। एटलीस्ट पहले हम चालू तो करें। हो सकता है वो प्राणिक हो सकता है वो बहुत उच्च चेतना का, लेकिन फिर भी हम ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस से तो बाहर आ ही जाएंगे। तो ये चीज हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करें। अपना धर्म, क्लैंग और अपने स्वभाव के अनुसार कहाँ जाया जा सकता है, जो आधा घंटा, एक घंटा, जितना समय निकाल सकते हैं, आप बैठें और उस चीज को आत्मसात करें कि ये आपके ब्लड के अंदर, आपके बीइंग के अंदर, और आप धीरे धीरे देखेंगे कि किस तरह से ये चेतना में आपको प्रवाहित होने लगता है, आपके ब्लड में प्रवाहित होने लगता है, आपके सोच में, आपके मन में, और वो प्रवाह सतत चलता रहेगा। तो ये एक चीज आपको, एक भाव, एक शेड्यूल बनाना है, जिसको हमको इम्प्लीमेंट करना है, कि जहां हम बैठ के थोड़ा सा अपने आप को दें, हम रिसीव करें, मैक्सिमम हमारे अंदर जाने दें उसको, और वो फिर उसका जो रिफ्लेक्शन होगा, जिस तरह से मंत्र, मैंने कहा मंत्र आपके कान के थ्रू आपकी बीइंग में उतरता है, और वहां से फिर से वो रिटर्न होता है, जिस तरह से डाइव करने वाला डाइवर होता है, पानी में जाता है और पानी से वापस बाहर आता है। इस तरह शब्द आपकी आत्मा में जाएंगे, वो शब्द फिर रिफ्लेक्ट होते हैं। ये जो साइकिल है, इट शुड फ्रिक्वेंटली वर्क।
ये जितना हम करेंगे उतनी ही प्रोग्रेस हमारी होगी, हम बाहरी झंझावात से चीज़ों से बचने लगेंगे। और वो जो फ्लो है, वो जो पोर्शन है, वो अपने अपने धर्म के अनुसार हम अमूमन हनुमान चालीसा का कहीं पाठ होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है, या आपके जहाँ मॉस्क होता है, जहाँ प्रेयर होती है, गिरजाघर, हर एक का अपना अपना जगह है। लेकिन वहां पे ये जो फ्लो ऑफ इंटेंसिटी वाला पोर्शन है, कुछ कुछ स्क्रिप्चर्स में आप देखेंगे कि कहीं कहीं एक पर्टिकुलर पोर्शन बहुत इंप्रेसिव होता है, बहुत बहुत हाईली कनेक्टेड विद द हाईएस्ट फोर्स होता है। उस पोर्शन को आप ले सकते हैं और उसका भी एक किया जा सकता है अपने हिसाब से। और वो जितना होगा उतनी ही फास्टर यू विल बी प्रोग्रेसिंग माय डियर। ये भाव हमारे जीवन में आए कि हम इस तरह से कोई शेड्यूल बनाएं, जिस तरह से हमारा मूवी का, एक्टिविटीज का, बाहर जाने का होता है, मित्रों से मिलने का, वो शेड्यूल में ये चीज भी इंक्लूड हो कि हम महीने में, 15 दिन में, वीक में एक बार ऐसी जगह जाएं जहां हम ये अपलिफ्ट कर सकें अपने आप को। ये एक कॉन्सेप्ट, एक भाव, एक जिज्ञासा जगी कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, कि जिसको इम्प्लीमेंट करते हुए हम बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे अगर हमने उस चेतना से, आसपास नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है, आप कॉन्सेंट्रेटेडली अपने अंदर बैठ के उस भाव से रिसीव करिए, आगे बढ़िए और देखिए कि कितना उसका आनंद है और कितनी जल्दी आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास इम्प्लीमेंट करें इन्हीं भावनाओं के साथ। वंदे मातरम।